नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सिलेक्शन टारगेट पर। और इससे पहले कि मैं डाउट फोरम में आगे की डाउट उसको एक्सप्लेन करूं, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं, कभी कभी अपने आप ही YouTube जो है ना वो AI वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आनी है तो पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है कि वीडियो को प्ले करना है। जैसे आप वीडियो प्ले करेंगे, मान लीजिए वीडियो चल रहा है, तो यहाँ पर एक सर्कल टाइप का होगा जिसको सेटिंग के बटन बोलते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा सेटिंग पे, तो ये आ जाएगा ऑडियो ट्रैक करके। ठीक है, ऑडियो ट्रैक में आप ओरिजिनल हिंदी करके आता है, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। बस चल ठीक है, ओरिजिनल हिंदी करके आएगा तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको वही सुनाई देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, AI मैंने नहीं किया, वो ऑटोमेटिक यूट्यूब वाले कर देते हैं। हो सकता है मुझे कोई सेटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, बट ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेटिंग पे जाके, ऊपरी सेटिंग पे जाके ऑडियो ट्रैक ओरिजिनल हिंदी कर दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले बता दिया इसलिए। चलिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है आज का जो डाउट फोरम चल रहा है ना आपके लिए, है ना। हेल्पफुल है कि नहीं है, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके लिए ये जो मैंने शुरुआत की है, ये जो इनिशिएटिव लिया है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अब चलते हैं मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात ये कि जो देखिए डाउट बहुत सारे बच्चों के आते हैं, सबके डाउट मैं लूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, आपका भी नंबर आएगा अगर आपका भी कोई डाउट है, बट अभी जो है उसके पे बात करते हैं। एक डाउट ये आता है कि नीदर, ठीक है, नीदर और बोथ वाला, ये डाउट आता है कि नीदर और बोथ वाला। अब आप भी कहेंगे गुरुजी नीदर का ईदर के साथ में तो कंपैरिजन सुना है, ये बोथ वाला बवाल आप नया बता रहे हैं। तो ये कोई बवाल नहीं है, इस पे सवाल बनता है। वो सवाल क्या है वो समझिएगा। पहले चलते हैं पॉइंट पे। अच्छा, सवाल बता देते हैं जिससे कि आपको एक मालूम चल जाए कि टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि हम बोथ के साथ में नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएं कि नहीं लगाए, ये आज का टॉपिक है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज भी कंफ्यूज बने रहते हैं। देखिए कि नॉट के साथ में हम क्या करें, बोथ के साथ नॉट लगाएं कि नहीं लगाएं। अब पॉइंट की बात करता हूं मैं आपसे सीधा। देखिए, बोथ के साथ में नॉट लगाया तो फिर नीदर बेरोजगार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीदर भी तो दो के लिए आता है, दो के लिए आता है और नेगेटिव सेंस देता है, और बोथ भी दो के लिए आता है, साथ में आपने नेगेटिव भी लगा दिया, तो नीदर बेरोजगार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब किसी की नौकरी नहीं छीननी है ना, हमें क्या करना है, मैनेजमेंट ऐसा करना है कि भाई इसका भी काम बना रहे और इसका भी काम बना रहे। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि हम बोथ के साथ, ठीक है, नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अभी लेकिन के बाद वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ के साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है या उसको ऐसे ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है कि हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम बोथ के साथ में नॉट लगाएं। ठीक है, कैसे वो समझते हैं। तो उसके लिए पहले आपको कुछ एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ पहले, जिससे कि क्लियरिटी बनी रहे कि मैं कह क्या रहा हूँ। जैसे एक सवाल आया था कि बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, या बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर ऐसे स्लैश कर दिया और आगे की लाइन थी कि वर नॉट डैश, फिर आपको लगा दिया, ठीक है, ये आपका स्लैश लगा दिया, वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ये सवाल था आपका। इसके बाद में फिर आता है नो एरर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी। ये आपका सवाल था। अब इस सवाल में आंसर ये था कि नो एरर, नो एरर आंसर आ गया। अब तो रूल के हिसाब से देखा जाए तो बोथ के साथ में हम नॉट नहीं लगा सकते।
लेकिन यहाँ मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि सोचिए, अगर हम बोथ के साथ यहाँ पर नॉट को हटा देंगे तो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे, अब आप उसको प्रेजेंट कर दे रहे हैं तो सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो सेंटेंस का मीनिंग भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? अगर हम बोथ को रिप्लेस करेंगे किससे? नीदर से, तब तो बेटा जो नीदर होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहां पर हम वर्ब को फिर हमें वॉज करना पड़ेगा और नॉट भी हटाना पड़ेगा। तो हम डबल डबल जो मिस्टेक्स हैं उनको ठीक नहीं कर सकते, हमें एक ही मिस्टेक ठीक करनी है, एक ही मिस्टेक ठीक करनी है। नीदर लगाते हैं तो वॉज करना पड़ेगा और नॉट को रिमूव करना पड़ेगा। नीदर नहीं लगाते हैं, बोथ रहने देते हैं, तो नॉट को रिमूव करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन में फिर आपको करना क्या होता है कि नॉट को बोथ के साथ में एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है और आपको नो एरर चूज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो बोथ है वो प्लूरल वर्ब लेता है और सेंटेंस चूंकि नेगेटिव सेंस में तो नॉट बना रहेगा, तो मिस्टेक कोई और है नहीं, तो नो एरर हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी हम सुधार नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही सवाल ऑप्शन में ना होता, सीधा लिखा होता कि बोथ ऑफ देम, मान लीजिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बोथ ऑफ देम, और लिखा होता वर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इतना बहुत है समझने के लिए कि बोथ ऑफ देम वर नॉट प्रेजेंट। अगर सेंटेंस इतना होता और आपसे कहा जाता कि इसको भैया करेक्ट करके दिखाइए, चलिए ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसे करेक्ट करें, तो करेक्ट करने में फिर हम क्या करते कि बोथ की जगह पर यूज करते नीदर, और नीदर के बाद में लिखते नीदर ऑफ देम। नीदर जो होता है वो सिंगुलर होता है, नीदर क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो यहां पर वर्ब लेगा वॉज। अब नॉट तो नीदर में इंक्लूड हो गया, तो हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे प्रेजेंट, ठीक है, नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट। अब ये आपका करेक्शन हो गया। तो ठीक है, जहां पर आपके पास में ऑप्शन है कि हाँ हम इसको कैसे भी सही कर सकते हैं, हमारे पास पूरी पावर दी गई है तो ऐसे सही करेंगे। पावर नहीं दी गई, मजबूरी बनाया गया है, तो मजबूरी में फिर आपको जो चीजें जायज होंगी वो करनी पड़ती हैं। कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो यहाँ महात्मा गांधी बन जाइए और चुपचाप, क्योंकि बोथ हटा नहीं सकते, क्योंकि नीदर लगाएंगे तो यहाँ वॉज करना पड़ेगा, नॉट हटाना पड़ेगा, और अगर वर नॉट दिया हुआ है तो बोथ लगा रहना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि बोथ प्लूरल होता है, और नॉट इसलिए क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट था जो आपने मुझसे पूछा था कि गुरुजी बता दीजिएगा इसको जरा, आज तक इसका कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो नीदर होता है ये प्रोनाउन होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और अपने साथ में नॉट नहीं लेता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात भी भूलिएगा नहीं, बहुत काम की बात है। जब इतना बता दिया है तो फिर आपको अब कोई डाउट रह नहीं गया होगा, अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, छोटी सी बात और बता दूं कि नीदर के कुछ फंक्शन भी होते हैं, और वो ये कि नीदर अगर अकेले आता है तो ये प्रोनाउन का काम करता है, अगर नीदर के बाद में ऑफ भी आता है तो भी ये प्रोनाउन का काम करता है नीदर। ठीक है, लेकिन अगर नीदर अपने साथ में क्या लेता है? नॉर लेता है, तो फिर ये दोनों ही जो हैं कंजंक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? दोनों ही कंजंक्शन का काम करते हैं। अगर पेयर में आता है तो ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है। ठीक है, और अगर नीदर किसी नाउन के बाद में आता है बिना पेयर के, जैसे मैंने कहा नीदर मैन वॉज प्रेजेंट, तो यहां पर नीदर जो है वो आपका क्या है? ये आपका यहां पर एडजेक्टिव है, क्योंकि यह नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो नाउन के पहले आने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये डाउट बहुत समय से बहुत लोगों के बच्चों के दिमाग में आज भी गूंज रहा है, बहुत बार पढ़ाने के बाद भी। उम्मीद है कि आज के बाद ये नहीं गूंजेगा और आपकी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, तो समस्या सॉल्व हो गई या नहीं हो गई है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
ठीक है। और सबके डाउट्स में लेता जाऊंगा धीरे धीरे करके। बिजी शेड्यूल में भी रात में रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्लास, ठीक है, कल सुबह मिल जाएगी। ठीक है, सुबह या दोपहर में, बट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप इसको शेयर करिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल दीजिएगा कि हाँ गुरुजी, मतलब समझ में आ गया है सारी बातें जो भी हैं, जैसा आपको लग रहा है ये प्रयास मेरा, वो लिख दीजिएगा बस। ठीक है, बाकी चलिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, जय हिंद।